जय माता दी दोस्तों। विसर्जन कैसे करें, आज हम बताएंगे कि विसर्जन कैसे करना है। आपने जो माता की चौकी लगाई है, कलश स्थापना किया है, गौरी गणेश को स्थापित किया है, अखंड ज्योति स्थापित किया है और नवग्रह को स्थापित किया है, सभी लोगों का विसर्जन कैसे करें। तो दोस्तों, दशमी तिथि के दिन, जिस दिन दशहरा है, उस दिन आप सुबह उठकर स्नान ध्यान करके जब संपन्न हो जाएं तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर माँ का ध्यान करके कहें कि हे माँ, आपने अभी तक अपनी पूजा जैसे स्वीकार की है माँ, वैसे सदैव ही अपनी कृपा हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखना। हे माँ, विसर्जन की बेला है, आप सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में विद्यमान रहिए, लेकिन स्थूल रूप से आप अपने धाम को गमन करें। ऐसा बोलकर जो हाथ में आपने अक्षत और पुष्प लिए हैं वे कलश पर, दीपक में, नवग्रह पर और गौरी गणेश पर और माँ की फोटो के सामने आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद कलश का जो नारियल है वो उठाकर अलग रखिएगा। उसके बाद कलश के पानी को आप उसी आम के पत्ते जो आपने कलश में डाले हैं उसी से पूरे घर में आप छिड़क देंगे। आप बाथरूम एरिया छोड़कर पूरे घर में आप जल को छिड़क देंगे और जो जल बचेगा वो किसी पेड़ या गमले में आप चढ़ा देंगे। कलश के अंदर की सामग्री हल्दी की गांठ को सुखाकर सिक्के को आप अपनी तिजोरी में, जहां आप पैसा रखते हैं, वहां रख देंगे और जो नारियल है उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के दरवाजे पर कवच की भांति, सुरक्षा कवच की तरह आप वहां रख सकते हैं या आप बांध कर लटका भी सकते हैं या आप मंदिर में पूजा करने के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आपके यहाँ का अगर जो भी नियम है, आप अपने नियम अनुसार आप कर सकते हैं। विसर्जन भी आप नारियल का कर सकते हैं, पर ध्यान इस बात का रखें कि इस नारियल को तोड़ना नहीं है। आप विसर्जन कर सकते हैं, दरवाजे पर आप रख सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। और आपने जो चावल और अनाज चढ़ाया है उसे आप पक्षियों को डाल देंगे और कलश अगर आपका मिट्टी का है तो उसका आप विसर्जन कर देंगे। धातु का कलश है, तांबा या पीतल का, तो उसे आप धोकर रख दीजिए, आपको अगले पूजन में फिर से काम आएगा। और जो गौरी गणेश हैं, आप चाहे तो मंदिर में रखकर स्थापित कर सकते हैं, आप चाहे तो उनका विसर्जन भी कर सकते हैं। और जो नवग्रह और फूल पत्ती है उसे इकट्ठा करके किसी जल में आप प्रवाहित कर देंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि आप जल में प्रवाहित कर लें तो आप कि यहाँ गमला है या जो स्वच्छ ज़मीन की मिट्टी है वहाँ पर आप खोद कर सारी सामग्री को उसमें डालकर दबा देंगे मिट्टी से। तो इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं। इसमें देखिए किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर आप गौरी गणेश को रखना है तो आप रखकर पूजा कर सकते हैं, नहीं रखना है तो आप विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को हमारी ये जानकारी अच्छी लगेगी दोस्तों, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जय माता दी।